एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मरकुस का सुसमाचार, उसका नवा अध्याय। और अभी हमने 38वें वचन से लेकर के 41वें वचन तक उसको डिस्क्राइब किया, जो हम मती में नहीं उसको पढ़े थे। तो अब आगे चलते हैं। यहां पर हम 42वें वचन से लेकर के जब हम इसके लास्ट 50वें वचन तक देखते हैं, तो यहां पर जो बातें हैं वो हम मती के सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 6ठे वचन से लेकर के 9वें वचन तक पढ़ चुके हैं। जहां पर जो ठोकर का कारण बनने के विषय में हमने जो बात की थी कि जो लोग जाने अनजाने दूसरों के लिए, जो मसीही विश्वासी होते हैं, उनके लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, तो उनके लिए प्रभु ने कहा था कि इनके लिए तो ज्यादा अच्छा ये होता कि बड़ा सा चक्की का पाट इनके गले में डाल दिया जाता और इन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता। और ये बात हम यहां पर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, ये बात भी हम शुरुआत में मती के सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 29वें और 30वें वचन में पढ़ चुके हैं। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और यहां 44वें वचन में भी देखते हैं कि यदि तेरा पांव, ये भी हम वहां पढ़ चुके हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं यहां पर जो नमक अच्छा है और यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस चीज से नमकीन करोगे, तो ये बात भी हम मती के सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में इसको पढ़ चुके हैं कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी के ज्योति हो। ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मती के सुसमाचार में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब आते हैं 10वें अध्याय की ओर। और 10वें अध्याय की ओर जब हम पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ते हैं, तो इस बात में यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो तलाक के विषय में जो बात कही थी कि आप अब जो है मूसा को तो दिया गया था, लेकिन मैं कहता हूं कि व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी या पति को तलाक नहीं दे सकते हो। तो इस बात को भी हम मती के सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इसे हम दोबारा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और बाद में 13वें वचन से लेकर के जब हम इसको 16वें वचन तक देखते हैं, तो यहां पर जो बालकों को आशीर्वाद है, इस बात को भी हम मती के सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक इसको हम पढ़ चुके हैं। और इसको हम 18वें वचन में भी इस बात को अध्ययन कर चुके हैं। और प्रभु ने उन बालकों पर हाथ रखे और प्रभु ने कहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। इस बात को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, क्योंकि जो बालक होते हैं उनके मन शुद्ध होते हैं, उनके मन साफ होते हैं। और इसी प्रकार उन बालकों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ऐसे बालकों का स्वर्ग का राज है, कि तुम्हें भी अपने आप को ऐसे बालकों के समान अपने आप को शुद्ध करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पापों के लिए तो अब क्रूसिफाई हो जाऊंगा, तुम्हें अनंत जीवन का रास्ता तुम्हारे लिए खोल दूंगा। और मृत्यु को जब तुम, इस शारीरिक मृत्यु को जब प्राप्त करोगे, तो जो आदम के द्वारा जो विरासत में मिली मृत्यु है, उसके पाप का भी तुम फल भोग लोगे। लेकिन तुमने कभी भी अपने जीवन में अगर पाप नहीं किया है, और जो कोई पाप किया होगा वो भी तुम मेरे नाम से क्षमा पाओगे, तो तुम पूरी तरह से क्लीन हो जाओगे और मेरी धार्मिकता में तुम परमेश्वर के समान सिद्ध हो जाओगे। और इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी प्रभु ने यही कहा कि वो कोमल हृदय के हैं, उन्होंने कभी ना तो वो किसी पाप को जानते हैं, ना ही किसी अच्छाई या बुराई को जानते, तो उनके मन अभी कोमल है, इसलिए स्वर्ग का राज ऐसों का है। इनके लिए तो मैंने रास्ता खोल दिया, लेकिन अब तुम भी निष्पाप रहो, हमेशा जो है पवित्र आत्मा की अधीनता में रह करके अपने जीवन को इस प्रयास में, इस प्रयत्न में लगे रहो कि कैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने, और कैसे जो पवित्र शास्त्र के जो वचन हैं उन्हें हम सत्य रीति से अपने जीवन में कार्यवंत करें। जैसा कि हमेशा मैं बताता हूं कि जो मेरा मूल जो वचन मैंने अपने जीवन में पिरोया है, जिसके आधार पर मैं अपने जीवन को, एक मसीही विश्वासी जीवन को चलता हूं, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15वां वचन में हमेशा कहता हूं कि हर एक मसीही विश्वासी को उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए, जहां पर लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न कर और सत्य के वचन को सही रीति से अपने जीवन में लागू कर। तो यही हमारे एक मसीही विश्वासी का कर्तव्य, जो व्यवहारिक कर्तव्य है, उसमें यही रहे कि हम अपने आप को हमेशा पवित्र आत्मा के अधीन बना करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न करें। देखिए, पौलुस ने भी यह बात लिखी है कि प्रयत्न करें। यह नहीं कहा है कि बिल्कुल तुम्हें 100% परफेक्ट बनना है। कोई भी नहीं है जो 100% परफेक्ट बन पाए, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि 100% परफेक्ट है, और उसी की धार्मिकता में भी हम 100% परफेक्ट होते हैं। लेकिन कोई नहीं है
जो 100% बने, लेकिन प्रयत्न करना सच्चाई के साथ, बिल्कुल रोज अपने आप को जांचते हुए सच्चाई के साथ तो प्रयत्न करना, यह बड़ी बात है। और यही हमेशा अपने जीवन में हर एक सुबह से लेकर शाम तक हमेशा अपने आप को जांचते रहें। कहीं अगर कोई जाने अनजाने गलती हो उसके लिए क्षमा मांगते रहें, आगे से उसको ना करने की ठानते रहें, कोशिश करते रहें नित नित अपने आप को बदलने की, नित नित अपने संसारिक अभिलाषाओं को त्यागने की, नित नित प्रभु में उन्नति करने की। नित नित का मतलब थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को जो है दृढ़ और विश्वासी और मजबूत बनाने की हम कोशिश करते रहें। तो यहां पर हमने देखा कि 16वें वचन तक, जो 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक जो बालकों को जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, उसे हम मत्ती के सुसमाचार 19वें अध्याय 13वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक उसे हम पढ़ चुके हैं। और एक यहां पर जब हम 17वें वचन से लेकर के जब हम 31वें वचन तक पढ़ते हैं मरकुस 10 अध्याय का, तो ये बात भी हम जो धनी युवक के विषय में है कि एक धनी युवक आता है और प्रभु से कहता है कि मैं उद्धार के लिए क्या करूं। तब प्रभु कहते हैं कि अपना सब कुछ बेचकर जो है कंगालों को दान कर दे। तो ये बात भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 16वें वचन से लेके 30वें वचन तक इस बात को बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करके उसे वहां पर पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसे यहां पर भी नहीं पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां 32वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक देखते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी फिर से जो भविष्यवाणी करते हैं, जो तीसरी भविष्यवाणी अपने मृत्यु और जी उठने की जो भविष्यवाणी करते हैं, इस विषय में बताते हैं। तो ये बात भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसके 17वें वचन से लेके 19वें वचन तक पढ़ चुके हैं। वो सारी चीजें यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की अपने विषय में, ये भी देखिए 34वां वचन बड़ा ध्यान से सुनने वाला है कि वह उनको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तो यहां थोड़ा सा जो पूरा डिस्क्राइब से यहां पर बताया गया है, मत्ती के सुसमाचार में केवल इतना था कि वो प्रधान याजकों के द्वारा पकड़वाया जाएगा, वो तकलीफों को उठाएगा, परेशानियों को उठाएगा और वो क्रूसीफाई कर दिया जाएगा और फिर वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन यहां पर जो भविष्यवाणी है, ये बहुत ही डिटेल में हम देखते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि इसे पढ़ लें, क्योंकि पढ़ के इसको डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो यहां 33वें वचन में हम पढ़ते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तो ये डिटेल में प्रभु यीशु मसीह ने पूरी डिटेल में बातें, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि शायद यहां पर चाहे मरकुस का सुसमाचार हो, चाहे मत्ती का सुसमाचार हो, चाहे लूका का हो, चाहे यूहन्ना का हो, बहुत सारी बातें हम देखते हैं डिटेल में नहीं लिखी गई हैं। लेकिन हमें इन बातों से देख करके आकलन हम ये लगाते हैं कि प्रभु ने अपने चेलों को काफी डिटेल में वो सारी चीजें समझाई होंगी कि उसकी जो बेइज्जती होगी, उसकी जिल्लत होगी, उसके साथ बुरा बुरा व्यवहार होगा। वो सारी चीजें हम देखते हैं कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कभी ना कभी जरूर बताई है, जो यहां पर जो इस पवित्र शास्त्र में जो सुसमाचारों में कोट की गई हैं। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो 35वां वचन है उससे लेकर के जब हम इसको 45वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं याकूब और यूहन्ना की माता के विषय में हम देखते हैं। वो प्रभु से कहती कि मैं एक वर चाहती हूं कि ये मेरे दोनों पुत्र एक दाहिनी और एक बाहिनी ओर बैठे। इसके विषय में मत्ती के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय और उसके 20वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक हम पढ़ चुके हैं। और एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर हम देखते हैं, एक छोटी सा माइनर एक डिफरेंस है, वो ये है कि यहां पर लिखा है जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर के कहा। तो यहां पर मरकुस के सुसमाचार में लिखा है कि याकूब और यूहन्ना दोनों खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तू हमें ऐसा वर दे कि हम तेरे एक दाहिनी बैठे एक बाहिनी बैठे। लेकिन हम मत्ती के सुसमाचार में जब इस बात को पढ़ा था, तो यह बात वहां पर जब्दी की पत्नी ने यानी याकूब और यूहन्ना की मां ने जो है प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहा था। तो ये छोटा सा माइनर जो है हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन बात तो पूरा पैसेज सेम टू सेम वैसा ही है। तो ये कोई माइनर कोई ऐसी इसमें खास इस प्रिंसिपल पर या इसकी शिक्षा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उनकी मां ने कहा हो, चाहे वो यूहन्ना और याकूब ने खुद कहा हो। बात तो एक ही है, हो सकता है यूहन्ना याकूब ने अपनी मां से कहा हो कि आप कहो, हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही है गुरु से कहने की कि हम इस प्रकार से कहें प्रभु कि तू हमें इस प्रकार का वर दे, तो उन्होंने अपनी मां का सहारा लिया हो। और यहां पर जो मरकुस ने लिखा है वो सीधा सीधा ये लिख दिया कि याकूब और यूहन्ना ये चाहते थे कि वो उससे ये आशीर्वाद चाहते थे कि एक तेरे दाहिनी ओर बैठे, एक उसके बाहिनी ओर बैठे। तो ये सारी चीजें जो है हम जो पूरी बात को हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं और इसे अब हमें आगे ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर अब 46वें वचन से लेकर के जब हम 52 वचन में पढ़ते हैं, तो जो अंधे बरितिमाई को जो दृष्टि दान दिया गया था,
उसके उसके विषय में देखते हैं। जो यरीहो में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और जो उसके चेले होते हैं, वहां एक अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा होता है और जो उसको चिल्ला चिल्ला करके कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तू मुझे जो है चंगाई दे। तो इस बात को भी हम मत्ती के सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसके 29वें वचन से लेकर के 34वें वचन तक इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि अब बार बार जो है मरकुस के सुसमाचार में प्रभु की चंगाइयों के विषय में ज्यादा बातें आएंगी, प्रभु के कार्यों के विषय में ज्यादा बातें आएंगी। वो कहां कहां गया, उसने क्या क्या किया, उसने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए, क्योंकि ये पूरा मरकुस का सुसमाचार इसी बात को माइंड में रख के, दिमाग में रख करके लिखा गया है कि प्रभु की जो दैवीय चीजें हैं, जो मिरेकल्स वाली चीजें हैं, जो उसकी अलौकिक चीजें हैं, उनको ज्यादा यहां पर उनको डिस्क्राइब या बखान किया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं 46वें वचन से लेकर के आखिरी 52वें वचन तक जो इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं कि कैसे अंधे बरितमाई को दृष्टिदान दिया गया था। अब आते हैं हम 11वें वचन में। तो देखिए कितनी जल्दी सारी चीजें यहां पर हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार में हो गई। और यहां पर 10वें अध्याय तक हम देखते हैं गलील से लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह जो गलील देश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमने पहले अध्ययन किए, पहले हमने अध्याय में अध्ययन किया हुआ है मत्ती के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह जो गलील देश है, देखिए वहां पे मैं आपको बता दूं, आप जब देखेंगे तो वहां 2-3 देश हैं, एक गलील देश है और एक यहूदा का देश है। और गलील देश में ही नासरत नामक शहर है जहां प्रभु यीशु मसीह पाले गए, पोसे गए, बड़े हुए, और वहीं से उन्होंने अपनी जो शुरुआत है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी गलील देश में ही जो है प्रचार किया करता था, सारी चीजें करता था। तो गलील देश से जब प्रभु यीशु मसीह चले हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, अपने जैसे मैं हिंदी का शब्द नहीं आ रहा मुंह पे, अपने जो डेस्टिनेशन है, जो उनका मुकाम है, वहां जहां उन्हें क्रूस पे चढ़ना, यरूशलेम। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं। तो ये 22वें और 23वें अध्याय और 23वें अध्याय 22वें अध्याय में आकर के होता है, क्योंकि पूरा वहां बात है। लेकिन यहां हम देखते हैं 10वें अध्याय तक वो सारी सफर को यहां पर मरकुस के सुसमाचार में कोट कर दिया गया। और जब हम 11वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां जो प्रभु यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है, जो लादू के जो गधी के बच्चे के विषय में हमने काफी इस विषय में बात की थी कि वहां पर जब लोगों ने खजूर की डालियां बिछा दी, लोगों ने जय जयकार की, जो उसका विजय जो प्रवेश था यरूशलेम में, जो एक हफ्ता वो लास्ट में एक हफ्ता रहे हैं। तो हमने देखेंगे 11वें अध्याय से यहां शुरू होता है। और इस बात को हम मत्ती के सुसमाचार 21वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 11वें वचन तक इसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और यहां पे फल रहित अंजीर के पेड़ के विषय में देखते हैं 12वें वचन से। ये बात भी हम मत्ती के सुसमाचार 21वें अध्याय 18वें वचन से लेकर 19वें वचन में पढ़ चुके हैं। और फिर हम जब इसको 15वें वचन से लेकर के इसको 19वें वचन तक देखते हैं तो यहां पर भी जो मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना है, जैसे प्रभु ने हमने देखा था कि वो सबसे पहले मंदिर में गया और वहां पर उसने सब कुछ जो है पलट दिया, सब चौकियां पलट दी, सारी चीजें। इस चीज को भी हम मत्ती के सुसमाचार 21वें अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर के 17वें वचन में अच्छी तरह से इसे हम पढ़ चुके हैं। और सूखे अंजीर के पेड़ से जो शिक्षा थी, इस बात को भी हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं मत्ती का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 20वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक। और यीशु के अधिकार पर जो प्रश्न हुआ था, जो यरूशलेम में आए, वो जो शास्त्री पुरने ये जो उसकी परीक्षा करते हैं, उसको निरुत्तर करने की कोशिश करते हैं, इन सब बातों को भी हम जो है मत्ती के सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसके 23वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो 11वां अध्याय है पूरी तरह से प्रभु की जो विजय प्रवेश है उससे लेकर के जो उनके जो वाद विवाद हैं यहूदियों के साथ, उन सारी बातों को हम मत्ती के सुसमाचार में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, आप वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।